बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नेचुरल वेजिटेशन ऑफ पाकिस्तान या फॉरेस्ट कह लें उसको, ठीक है। जितनी भी पाकिस्तान में वेजिटेशन है या जो सिस्टम है, जैसे कि हम प्रीवियस रिवर सिस्टम या इस तरह कोई भी सिस्टम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो नेचुरल वेजिटेशंस आर द वाइटल पार्ट ऑफ आवर एनवायरनमेंट, ठीक है। किसी भी सिर्फ हमारे ही नहीं बल्कि किसी भी एनवायरनमेंट, किसी भी इलाके, कंट्री या किसी भी एरिया का जो नेचुरल वेजिटेशन सिस्टम है वो एक वाइटल रोल प्ले करता है, ठीक है, उस एनवायरनमेंट में, उस माहौल में। फॉरेस्ट आर दोज नेचुरल वेजिटेशंस विच हैव कवर्ड अ लार्ज पार्ट ऑफ द लैंड। फॉरेस्ट, ये वेजिटेशन, फॉरेस्ट जो होते हैं वो वेजिटेशन है जो बड़े एक एरिया पे फैली हुई होती है और जिसने ज़मीन को कवर किया होता है। Currently in Pakistan only 4.8% of the land is covered with forest। तो 100 में से 4.8% ऐसी ज़मीनें हैं जहाँ पे फॉरेस्ट हैं और या वो लैंड्स हैं जिनको फॉरेस्ट ने कवर किया हुआ है, नेचुरल वेजिटेशन ने कवर किया हुआ है। द फॉरेस्ट फाउंड इन द पाकिस्तान ऑफ द फॉलोइंग टाइप। तो फॉरेस्ट की कुछ टाइप्स हैं जो पाकिस्तान में पाई जाती हैं, वन बाय वन उनको डिस्कस करते हैं। द हाईलैंड फॉरेस्ट, ठीक है। उसके बाद कॉनिफर फॉरेस्ट, द रिवरेन और बेला फॉरेस्ट, कोस्टल फॉरेस्ट, आर्टिफिशियल फॉरेस्ट और ड्राई श्रब फॉरेस्ट। सबसे पहले जो आप अपनी स्क्रीन पे अभी स्टिल देख रहे हैं वो है हाईलैंड फॉरेस्ट, ठीक है। तो ये हाईलैंड फॉरेस्ट क्या होते हैं डिस्कस करते हैं। दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन नॉर्दर्न एरियाज, चित्राल, दीर, कोस्तान, गलियात एक्सेट्रा। दीज आर एवरग्रीन फॉरेस्ट, मतलब ये हर वक्त सरसब्ज रहते हैं। देवदार एंड पाइन ट्रीज आर फाउंड हेयर। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि पाइन ट्रीज या देवदार ट्रीज जो हैं वो यहाँ पे हमें मिलते हैं इन हाईलैंड फॉरेस्ट में। दीज ट्रीज आर यूजली यूज्ड फॉर फर्नीचर एंड बिल्डिंग पर्पस। तो बिल्डिंग में किसी डेकोरेटिव पर्पस के लिए या इसी से घर भी बनाए जाते हैं, ठीक है। हाई एरियाज़ में जहाँ पे आपके पास ये आजकल के जो मॉडर्न मटेरियल्स हैं वहाँ पे वो नहीं यूज़ करते, तो लकड़ी से घर बना लेते, ठीक है। रूम वगैरह की डेकोरेशन या इस तरह की चीज़ें पैनलिंग करने के लिए तो या फर्नीचर बनाने के लिए ये दो ट्रीज़ जो है वो यूजली यूज़ होते हैं। उसके बाद है कॉनिफर फॉरेस्ट, ठीक है। कॉनिफेरस या कॉनिफर फॉरेस्ट। These forests are found in the northern areas of the Pakistan. These are found in Abbottabad, Mansehra, Murree. Beside these forests, also seen in the highland of Quetta and Kalat division in Balochistan, ठीक है। तो ये मानसेरा, अब्बटाबाद, मरी या इन इलाकों में की बिसाइड, मतलब इनके साथ साथ क्या है कि ये कोयटा के या बलूचिस्तान के कुछ रीजन्स में भी ये फॉरेस्ट जो कॉनिफरस फॉरेस्ट हैं वो पाए जाते हैं। दीज फॉरेस्ट आर एवरग्रीन एंड लो एंड ग्रो इन लो टेम्परेचर। तो लो टेम्परेचर में ये ग्रो करते हैं, ठीक है। दीज कॉनिफेरस देवदार एंड पाइन ट्री आर इम्पॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ पे देवदार और पाइन ट्री बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। मोर ओवर इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द कीपिंग द एनवायरनमेंट क्लीन, प्रिवेंट सॉइल एरोजन। सॉइल एरोजन ज़मीन के कटाव को रोकते हैं, ठीक है, अपनी रूट्स की वजह से। एंड अट्रैक्ट टूरिस्ट, उसके अलावा खूबसूरत एक मंज़र पेश करते हैं अपने टूरिस्ट के लिए जो लोग वहाँ पे सैर व तफरी के लिए आते हैं। दीज आर यूज एज टिम्बर, ये लकड़ी के तौर पे ये इस्तेमाल होता है, ठीक है। ये किसी मतलब फ्यूल एज अ फ्यूल रिसोर्स यूज़ हो सकता है। और फॉर मेकिंग फर्नीचर या फिर फर्नीचर, वो अगेन हमने वही बात की, ठीक है, जो हम ऊपर डिस्कस करते आए। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है द रिवरेन या बेला फॉरेस्ट, ठीक है। रिवरेन मतलब रिवर के बैंक पे जो फॉरेस्ट होता है उसको बोलते हैं। Such forests are found along the bank of the Indus River and its tributaries, ठीक है। The main varieties include शीशम एंड बाबुल ट्री। शीशम का दरख्त और बाबुल ट्री जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, वो यहाँ पे पाए जाते हैं। इट प्रोवाइड्स अ वेरी फाइन एंड हार्ड वुड फर्नीचर। तो अगेन फर्नीचर यहाँ इनसे भी बनाया जाता है और ये किस तरह की लकड़ी प्रोवाइड करते हैं, हार्ड एंड फाइन, ठीक है। उसके अलावा
फिर हम आते हैं कोस्टल फॉरेस्ट। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये कोस्टल रीजन है जहाँ पे साइड में फॉरेस्ट है, ठीक है, वेजिटेशन दिखाई हुई है। These forests are found on the delta of the Indus River and river hub. Trees in these forests are of small size. ये तो यहाँ पे जो दरख्त होते हैं वो small size के होते हैं, ठीक है, बहुत बड़े दरख्त नहीं होते। These trees can also survive in salty water, ठीक है। और उसके अलावा हाइट ऑफ दीज ट्रीज आर अबाउट 3 मीटर्स तक हो सकती है, इनकी हाइट ज़्यादा नहीं होती। एंड समटाइम्स इट राइजेज अप टू द 6 मीटर, और कभी कभार इस तरह होता है कि 6 मीटर तक ये हो सकता है, ठीक है। पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरियाज यूज़ इट्स वुड एज अ टिम्बर, तो लोग इसको ज़्यादातर एज अ फ्यूल इस वुड को यूज़ करते हैं, ठीक है, फ्यूल रिसोर्स। नेक्स्ट जो आते हैं वो है आर्टिफिशियल फॉरेस्ट। ये जो पिक्चर आपको दिखाई है स्क्रीन पे, ये छांगा मांगा की है, ठीक है। दीज आर प्लांटेड फॉरेस्ट, ठीक है, कि मतलब यहाँ पे ट्री खुद लगाए जाते हैं, प्लांट किए जाते हैं और क्रिएट किए हुए, तो इसलिए इसको आर्टिफिशियल बोलते हैं। आर्टिफिशियल वो चीज़ें जो मैन मेड है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द स्पीशीज सच एज शीशम, कैशिया एंड यूकलिप्टस आर ग्रोन फॉर डिफरेंट पर्पजेज। These forests are found in Changamanga near Lahore, Thal Desert, District Sahiwal, Ghulam Mohammed and गद्दू बैराज, ठीक है, गुद्दू बैराज, सॉरी। तो ये जो रीजन्स हैं जहाँ पे ये फॉरेस्ट पाए जाते हैं, मतलब जहाँ पे आप ट्री की प्लांटेशन करते हैं खुद बाय योर सेल्फ, तो वो एक तरह से आर्टिफिशियल में आ जाता है, ठीक है। ये उस तरह आर्टिफिशियल नहीं है कि इसमें प्लांट्स जो हैं वो कि प्लास्टिक या किसी सिंथेटिक मटेरियल के बने हुए हैं, बल्कि नहीं। आर्टिफिशियल कहने से मुराद ये है कि आपने खुद ट्रीज़ को प्लांट किया होता है, तो मैन मेड जो चेंजेस हैं या जो चीज़ बनाई जाती है उसको आर्टिफिशियल कहते हैं। फिर नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं ड्राई श्रब फॉरेस्ट। अब ये श्रब फॉरेस्ट है, यहाँ पे ट्रीज़ नहीं होते, श्रब्स होते हैं, ठीक है। दीज फॉरेस्ट आर आल्सो कॉल्ड एरिड और डेजर्ट फॉरेस्ट। The arid thorny forests are important. Acacia, berry, carrot, oak, etc. are important plants in this region. These plants are found in the Indus Plain and arid region of Balochistan. ठीक है, तो ये arid एक तरह से arid फॉरेस्ट या डेजर्ट फॉरेस्ट कहलाते हैं, चूँकि ये एरिड रीजन में पाए जाते हैं, ठीक है। तो जो प्लांट्स के नाम भी मैंने ले लिए, वो प्लांट्स यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। मतलब ये इसको प्लांट्स में ही नहीं कहते हैं, क्योंकि ट्रीज़ इसलिए नहीं कहते क्योंकि श्रब्स ट्रीज़ में नहीं आती। अच्छा, फिर नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है वाइल्ड लाइफ। तो वाइल्ड लाइफ की सबसे पहले डेफिनेशन समझते हैं। ऑल नॉन डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स एंड नॉन कल्टिवेटेड प्लांट्स आर कॉल्ड वाइल्ड लाइफ। जितनी भी जो एनिमल्स हैं जो इनको हम एज अ पेट नहीं यूज़ कर सकते, हम घरों में नहीं रख सकते, ठीक है, घरेलू जो जानवर नहीं होते, या नॉन कल्टिवेटेड जिनको हमने खुद काश्त नहीं किया होता, वो प्लांट्स इन दोनों स्पीशीज़ में ये वाइल्ड लाइफ कहलाते हैं, ठीक है, नेचुरली जो एग्जिस्ट करते हैं। अच्छा, डिफरेंट काइंड्स ऑफ द वाइल्ड लाइफ आर फाउंड इन द अबंडेंस इन द माउंटेन्स रीजन ऑफ द नॉर्दर्न रीजन एज कम्पेयर टू द अदर पार्ट ऑफ द पाकिस्तान, ठीक है, कि नॉर्दर्नर और जितने भी ये पाकिस्तान के अलग अलग डिफरेंट एरियाज़ हैं वहाँ पे वाइल्ड लाइफ डिफरेंट है। Northern mountains ranges provide important habitat for wildlife because these are far away from the reach of the human being. नॉर्दर्न एरियाज़ में ज़्यादातर हैबिटेट है, इसलिए मतलब कि वहाँ पे स्पीशीज़ ज़्यादा हैं, क्योंकि वो लोगों की पहुँच से थोड़ा सा दूर है, ठीक है। उसके अलावा इन दीज एरियाज सम ऑफ द एनिमल्स आर स्नो लेपर्ड, ब्लैक एंड ब्राउन बियर, otters, lynx, markhor, leopard, and snow cock, etc. All these animals resides in extreme height, ठीक है, ये बहुत एक्सट्रीम हाइट के ऊपर ये मूव करने वाली रहने वाली चीज़ें हैं। इन द फुट ऑफ हिमालय रेंजेस एंड द पोटोहार प्लेटोज द डियर, चिनकारा, रेड लेग पार्टरिज एंड सम अदर बर्ड्स आर फाउंड। तो उसके अलावा ये जो चीज़ें हैं ये प्लेटोज में पाई जाती हैं, ठीक है, जो पोटोहार प्लेटो है। अच्छा, फिर और कुछ चीज़ें हैं। दिस फॉरेस्ट ऑफ इंडस प्लान लाइक जेकाल्स, वाइल्ड कैट, डेजर्ट कैट्स, वाइल्ड डियर एट्सेट्रा फाउंड इन द रिवरेन एरियाज, हॉक डियर्स आर आल्सो फाउंड, बहुत सारी चीज़ें। फिर उसके अलावा हम ये देखते हैं कि कौन इसी काइंड्स या कौन सी वो स्पीशीज़ हैं एनिमल्स की जो पाकिस्तान में पाई जाती हैं। तो अगर बात करें मैमल्स की तो 180 अप्रॉक्सीमेटली पाकिस्तान में पाए जाते हैं ये काइंड्स, ठीक है, मतलब स्पीशीज़। उसके अलावा बर्ड्स 660 के लगभग हैं,
रेप्टाइल्स जो हैं वो 174 के नज़दीक हैं कहीं। उसके अलावा फ़िशेस जो हैं वो 525 स्पीशीज़ जो हैं वो पाकिस्तान में एग्जिस्ट करती हैं। इंसेक्ट्स जो हैं वो 20,000 के अराउंड एग्जिस्ट करते हैं पाकिस्तान में। तो आज के लिए हमारा लेक्चर इतना ही। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।